हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज मैं आपको उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके कारण शायद आपके आर्म्स ग्रो नहीं हो पा रहे और आप अनजाने में ही उन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो यू कैन अवॉइड ऑल ऑफ दिस मिस्टेक्स। और फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए सो वी कैन गेट कनेक्टेड। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी पहली गलती है कंपाउंड मूवमेंट्स और आइसोलेशन मूवमेंट्स की फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट्स क्या है। कंपाउंड मूवमेंट्स वह मूवमेंट्स है जिसे परफॉर्म करने के लिए हम एक से ज़्यादा जॉइंट्स या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं आइसोलेशन मूवमेंट्स पे। आइसोलेशन मूवमेंट्स वह मूवमेंट्स है जो किसी एक पार्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं। और अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स लास्ट में करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना अभी के अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स की हेल्प चाहिए होती है। और अगर हम अपने सपोर्टिव मसल को पहले ही फटीग कर चुके होंगे तो हमारा कंपाउंड मूवमेंट्स बिल्कुल भी ठीक से नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप पुलअप्स करते हैं तो आप अपने बैक के साथ साथ अपने बाइसेप्स को भी एक्टिवेट करते हैं। और अगर आप पुलअप से पहले अपने बाइसेप्स को पहले ही फटीग कर चुके होंगे तो आपका पुलअप्स ठीक से नहीं जाएगा। कंपाउंड मूवमेंट्स का एक और अच्छा उदाहरण बेंच प्रेस भी है। बेंच प्रेस परफॉर्म करने के लिए हमें अपने चेस्ट के साथ साथ हमारे शोल्डर और ट्राइसेप्स की भी हेल्प चाहिए होती है। और अगर हम बेंच प्रेस से पहले अपने शोल्डर या अपने ट्राइसेप्स को पहले ही फटीग कर लेंगे तो हमारा बेंच प्रेस ठीक से नहीं जाएगा। इसका कंक्लूजन ये है कि आपको अपने वर्कआउट कंपाउंड मूवमेंट से ही स्टार्ट करने चाहिए। तो याद रखना, अपना वर्कआउट रूटीन पहले कंपाउंड मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए और फिर आइसोलेशन मूवमेंट्स कीजिए। अब आते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 2 पे, जो कि है फोकस। हमारे आर्म्स का सबसे बड़ा मसल ग्रुप ट्राइसेप्स होता है और बाइसेप्स ट्राइसेप्स से छोटा मसल ग्रुप होता है। और मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों का फोकस बाइसेप्स में होता है। और अगर आपको अपने आर्म्स का साइज़ बड़ा दिखाना है तो आपका मेन फोकस ट्राइसेप्स में होना चाहिए। ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करने से आपका आर्म्स अपने आप बड़ा दिखने लगेगा। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के कौन कौन से एक्सरसाइज मैं करता हूँ ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। अब आते हैं गलती नंबर 3 पे, जो कि है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब ये है कि आप अपने एक मसल ग्रुप को वीक में कितने बार ट्रेन करते हैं। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो मैं भी अपने एक मसल ग्रुप को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन करता था। और उसके बाद मुझे मसल प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पता चला। जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल फाइबर्स में माइक्रो टेयर्स होते हैं और इससे सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी उन फाइबर्स को प्रोटीन से रिपेयर करती है। और इसी रिपेयर करने के पूरे प्रोसेस को मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और उस मसल ग्रुप को पूरी तरह से रिपेयर होने के लिए 48 घंटे का समय लगता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे मसल थोड़े से ग्रो होते हैं और साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी। इसका मतलब ये है कि हम 48 घंटे बाद यानी 2 दिन बाद हम अपने उस मसल ग्रुप को वापस से ट्रेन कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर एक लड़का अपने मसल को वीक में सिर्फ एक बार ट्रेन करता है और दूसरा लड़का अपने उसी मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन करता है तो ज़्यादा एफिशिएंटली किसका मसल गेन होगा। अगली मिस्टेक या गलती, जो गलती नंबर 4 है, वो है डाइट। ट्रेनिंग और रिकवरी के साथ साथ हमारा तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि है डाइट। अच्छी ट्रेनिंग के बाद उस डैमेज्ड मसल को रिपेयर करने के लिए आपकी बॉडी को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको आपके डाइट से ही मिलती है। और एक अच्छी डाइट फॉलो करने से आपकी रिकवरी भी अच्छी हो जाती है। और ज़रूरी ये है कि आप अपने गोल्स के हिसाब से खाएं। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको एक कैलोरी सरप्लस में खाना होगा, और अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हमारे लास्ट गलती पे, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जिसे आप यहाँ से देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपली मीनिंग है अपने बॉडी को पिछले बार से थोड़ा ज़्यादा काम कराना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बहुत से तरीके हैं, जैसे अगर आप कोई एक्सरसाइज 3 सेट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी वेट से एक और एक्स्ट्रा सेट लगाना, जो या फिर उतने ही सेट और उतने ही रैप में उस एक्सरसाइज को एक बेहतर टेक्निक और अच्छे फॉर्म के साथ परफॉर्म करना। या फिर एग्जांपल के लिए, अगर आप 7.5 kg से बाइसेप्स कर्ल के 3 सेट लगाते हैं
और अगली बार अगर आप पहला सेट 10 केजी से स्टार्ट करते हैं तो ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही होगा। या फिर सिंपली मान लीजिए कि अगर आप किसी एक्सरसाइज में 8 रेप्स लगाते हैं और अगली बार अगर आप उसी एक्सरसाइज और उतने ही सेट्स में 10 रेप्स लगा रहे हैं तो ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही होगा। ये सारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड के अलग अलग तरीके हैं और अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते तो आप ये समझिए कि आप अपने गेन्स ऐसे ही छोड़ के आ रहे हैं। सो मेक श्योर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हैं व्हेनेवर इट्स पॉसिबल, और अपने वर्कआउट को अपने मोबाइल के नोट्स ऐप पे ट्रैक कीजिए ताकि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में आसानी हो। अब चलते हैं उन वर्कआउट्स पे जो मेरे वर्कआउट रूटीन में शामिल है। पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। आप चाहे तो इसे डंबल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर मुझे केबल में एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, इसी कारण मैं ये केबल में परफॉर्म करता हूँ। और मैं एक ऐसा वेट लेता हूँ जिससे मैं 10 से 15 के रैप रेंज के बीच फेलियर तक पहुँच जाऊँ। दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स पुश डाउन। मैं इसके लिए रॉड अटैचमेंट लेता हूँ। अगर आपको रोप में एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है तो आप इसे रोप में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं एक ऐसा वेट लेता हूँ जिसमें मैं 10 से 15 के बीच फेलियर तक पहुँच जाऊँ। अब चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो कि है बाइसेप्स प्रीचर कर्ल्स, और इसके मैं 4 सेट लगाता हूँ और एक ऐसा वेट लेता हूँ जिससे मैं 10 से 15 रैप रेंज के बीच में फेलियर तक पहुँचूँ। इट्स टाइम फॉर आवर एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि है रिवर्स ग्रिप इजी बार कर्ल्स। इसके मैं फेलियर तक 3 सेट लगाता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज की ओर जो है डंबल हैमर कर्ल्स। इसके मैं फेलियर तक 3 सेट्स लगाता हूँ और मेरी ये एडवाइस है कि आप अपने हर एक्सरसाइज में फेलियर तक जाने की कोशिश कीजिए, सो योर रिजल्ट्स विल कम आउट इवन बेटर। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, ईट क्लीन एंड सी यू सून।